श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और कल है कार्तिक मास में पड़ने वाली गोपाष्टमी, जो कि शनिवार की अष्टमी का योग बना रहा है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन अगर कोई भूलवश भी कालेश्वर महादेव का नाम तक भी ले लेता है ना, उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा किस्मत साथ नहीं दे रही है, कोई नजर जादू टोना टोटका लगा हुआ है, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उन्नति नहीं कर पा रहे हो, कोई कामना है, उपाय कर करके थक चुके हो लेकिन पूरी नहीं हो रही, तो पूज्य गुरुजी ने कहा जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। मेरा बाबा आपका हाथ थाम लेगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके कल शनिवार की अष्टमी के दिन करने वाले ऐसे 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना की पूर्ति करेंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके जीवन में या फिर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी समस्या है कि उसको बार बार नजर जादू टोना टोटका लगता रहता है ना, कोई शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, आपके जीवन में बाधा डाल रहा है, आपको डर लगता है, आपको भय लगता है, जीवन में कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, काफी सारी अटकलें आपके जीवन में आती चली जा रही है, आपके उन्नति के मार्ग पर, आपकी तरक्की के मार्ग पर आप अपने आप को भी कोसते हो। आप यूं सोचते हो कि बस इस दुनिया का सबसे पनौती आदमी मैं ही हूं, तो ऐसा नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब मेरा भोला हाथ थामता है ना, तो उस आदमी को कहां से कहां तक पहुंचा देता है, यह तो शिव महापुराण की एक एक लाइन गाथा करती है। ये खुद पूज्य गुरुजी के वचन है और आपको ये वाला उपाय करना है। अगर जीवन में उन्नति हासिल करना चाहते हो, तरक्की हासिल करना चाहते हो, कुछ करने की प्रेरणा अगर नहीं मिल रही है, डर लगता है, भय लगता है, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। कालेश्वर महादेव के नाम का उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा, इसके लिए आपको लेने होंगे 2 से 3 टुकड़े कपूर के। कितने? 2 से 3 टुकड़े कपूर के ले लेना है और एक दीपक लेना है। ध्यान से सुनना, दीपक आपको किस तरीके का लेना है, जो एकदम नया दीपक हो, जिसके अंदर कभी भी कोई बाती ना लगाई गई हो, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। एक लेना है आपको लौंग का जोड़ा, यानी कि कितनी लौंग लेनी है? 2 लौंग आपको लेनी है। लौंग को देखते हुए ले लेना कि ऊपर का फूल भी होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है काले तिल। कितने लेने हैं? 21 काले तिल लेना है गिन करके। कितने? 21 काले तिल आपको गिन करके ले लेने हैं। ये जितनी भी चीजें आपने ली है ना, इन सभी को लेकर के आपको पीपल के पेड़ के पास में जाना है। जो भी आपके आसपास में पीपल का पेड़ हो, शनिवार के दिन इस चीज का ध्यान रखना। और कल है शनिवार की अष्टमी का दिन। आपको क्या करना है? पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, जो भी कामना करनी है वो कामना कीजिएगा। सबसे पहले जो आपने एक दीपक लिया है नया वाला, उस नए वाले दीपक में 2 से 3 टुकड़े कपूर के डाल करके और उसके अंदर आपको अग्नि प्रज्वलित कर देनी है, जला देना है। आपका मुख जो रहना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब अपने दाहिने हाथ को आगे करना, दाहिने हाथ के अंदर 21 काले तिल जो लिए हैं वो और 2 लौंग जो आपने लिया है, यानी कि 1 लौंग का जोड़ा जो लिया है, अपने दाहिने हाथ में रखना। इसकी मुट्ठी बांधना और मुट्ठी बांध करके अपने सिर के ऊपर से, आपको खुद को ही अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार आपको घुमाना है। कितनी बार? 21 बार आपको घुमाना है। और 21 बार घुमा करके अपने जीवन में उन्नति हासिल करने की, डर जीवन में लगता है, भय लगता है, कुछ भी समस्या ऐसी हो, उन समस्याओं को खत्म करने की कामना करते हुए कालेश्वर महादेव का नाम लेकर ये 21 काले तिल और 1 लौंग का जोड़ा इसी वाले दीपक के अंदर डाल दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा अगले शनिवार आने से पहले पहले आपको कितना अनुभव होता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरे नंबर का जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप पहला वाला उपाय नहीं कर सकते, है ना, कोई समस्या आ जाती है कि भैया हमें ये नहीं मिला या वो नहीं मिला, तब आपको कि अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है ना, बहुत बुरा वक्त आपका चल रहा है, बुरा वक्त इतना चल रहा है कि जिस चीज में आप हाथ डाल रहे हो आपको उसी चीज में सफलता हासिल नहीं हो रही। नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी नहीं लगती, व्यापार खोला, व्यापार ठप हो गया, घर वाले ताने मारते हैं आपको,
कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तब पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है सामने वाले को कि आप कुछ नहीं कर सकते, बस चुपचाप शनिवार की अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, उसको जवाब मेरा भोलेनाथ देगा। कैसे करना है उपाय, ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र आपको आधा मुट्ठी के बराबर काले तिल चाहिए। यह भी उपाय काले तिल का है। काले तिल लेने हैं आधी मुट्ठी के बराबर, ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, अपने ही घर पर आपको थोड़े से काले तिल लेकर के और जल के अंदर इसे भिगो लेना है। 2, 3, 4 घंटे तक इसे भिगो करके रख देना, ठीक है। जिससे क्या हो जाएंगे, ये फूल जाएंगे थोड़ा सा। तो जब ये फूल जाएंगे, फूलने के पश्चात इन्हें पीस लेना, ठीक है, पीस लेना और पीस करके इसका पेस्ट बना लेना। उसी पेस्ट को आपको किसी भी एक तांबे के कलश में, है ना, तांबे के लोटे में आपको डाल देना है काले तिल का पेस्ट। उसके बाद में भी अगर लोटा खाली रह जाता है, गुरुदेव ने कहा लोटे को कभी भी खाली मत लेकर के जाइएगा, इसे बाकी का अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। केवल ये एक लोटा काले तिल का पेस्ट लेकर के आपको लेकर के जाना होगा महादेव के मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर में। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। अब ध्यान से सुनना, जब आप यहां पर बैठ जाओगे, दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ोगे तो जो ये लिंगनुमा आकृति होती है, जिसको मैं अभी लाल लाल कलर से बता रहा हूं, ये वाला है ना, इसके ऊपर से आपको घड़ी की सुई की दिशा में, किधर, घड़ी की सुई की दिशा में इस लोटे को दोनों हाथ में लेकर के 7 बार शिवलिंग पर से उतारा करना है। मतलब कि 7 बार इसके ऊपर से घुमा लेना। 7 बार इसके ऊपर से घुमा करके 3 बार अपने ऊपर से घुमाना। जैसे आप यहां बैठे हो तो अपने ऊपर से, मतलब ऐसे करके अपने सामने से ही आपको 3 बार अपने ऊपर से घुमा लेना है। 7 बार यहां पर, 3 बार अपने ऊपर से, और उसके बाद कालेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस संपूर्ण काले तिल के जल को शिवलिंग पर कालेश्वर महादेव के नाम से ही आपको समर्पित करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जब जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा जल मात्र अपने दाहिने हाथ में रोकना और उसके छींटे अपने ऊपर मार लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा उस दिन के बाद से आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है आप खुद देखिएगा। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैंने आपको समय के बारे में नहीं बताया, ये दोनों ही उपाय आपको सुबह करना चाहो तो सुबह कर लो और शाम को करना चाहो तो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी गोपाष्टमी यानी कि शनिवार की अष्टमी के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, जो कि सबसे ही ज्यादा खास और विशेष उपाय है इस पूरे के पूरे वीडियो का। देखिए, तीसरा वाला उपाय, आपके घर में धन नहीं आ रहा, कोई मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है ना, किस्मत साथ नहीं दे रही है, किसी कार्य में देरी हो रही है, कोई कार्य में अटकलें आ रखी है। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई कुंवारी स्त्री अपने मनचाहे वर या वधू की कामना से इस उपाय को करती है ना, तो उसकी वो कामना भी पूरी होती है। सारी कामनाएं केवल इस छोटे से उपाय से, जो 7 गांठों वाला उपाय है, इसको आपको करना है। गुरुदेव ने कहा इसके लिए आपको शनिवार के दिन क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है जिसके अंदर आपको जल भर लेना है, सिंपल, ठीक है। इसी के साथ में आपको दूसरा कलश लेना है, यह तांबे का नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, यह तांबे का नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो भरोगे आप, वो भरोगे दूध। किसका दूध भरोगे, गाय का दूध, और वो भी कच्चा। अब भाई आप अगर पूरा लोटा नहीं भर सकते हो, ठीक है ना, तब आपको केवल 2 चम्मच ले लो, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 11 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत यानी कि पूर्ण। किसी ने बोला था कि भैया हमें अक्षत नहीं मिलते हैं, भाई अक्षत का मतलब है टूटा हुआ चावल का दाना नहीं, एकदम पूरा चावल का दाना आपको लेना है। और एक लेना होगा आपको लाल फूल, यहां पर आपको गुलाबी दिख रहा होगा, आपको लाल फूल लेना है, चाहे गुड़हल का ले लो, कमल का ले लो, गुलाब का ले लो, कोई सा भी ले लो। तो जो आपने दूध लिया है, 11 चावल के दाने और लाल फूल लिए हैं, आपको इस दूध वाले कलश के अंदर डालना है, ठीक है, तीनों को। तो आपके पास में 1 लोटा जल का हो गया और 1 हो गया ये वाला लोटा। इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी मोली या कलावा, जो इस तरीके का धागा आपके घर में होगा तो मोली या कलावा ले लेना, ठीक है। कितना लेना है, आपकी लंबाई के बराबर का, है ना, जैसे आपकी लंबाई सिर से लेकर पैर तक की लंबाई, इतनी लंबाई के बराबर तक का आपको लाल धागा ले लेना है। इन सभी को लेकर के शनिवार के दिन किसी भी समय पर पहुंच जाना। कोशिश करना कि अगर यहां पर आ रहे हो तो एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक पहले यहां पर प्रज्वलित कर देना,
किनके नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से। सबसे पहले जो यहां पर आप अर्पित करेंगे वो करेंगे दूध। दूध का जो कलश था जिसके अंदर आपने चावल और सफेद फूल डाला हुआ था, अपनी कामना कह करके यहां पर समर्पित कर देना। और जिस जगह आपने दूध समर्पित किया है उसके बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल उसी जगह पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने अपनी लंबाई के बराबर का लाल धागा लिया है, उस लाल धागे को अपनी कामना कह करके इस तने के चारों तरफ इस तरीके से बांधना है। इसके चारों तरफ आपको बांधना है, चाहे 1 बार में बंधे, चाहे 2 बार में बंधे, कितनी भी बार में बंधे, आपको पूरा बांधना है। और अगर आप यहां पर नहीं बांध पा रहे हो, बाय द वे आपका तना ज्यादा मोटा है, नहीं बांध पा रहे हो, 1 बार में भी पूरा नहीं आ रहा, गुरुदेव ने कहा उस पीपल पेड़ की किसी भी टहनी पर जब आप उसे बांधेंगे या फिर यहां पर बांधेंगे, तब बांधते समय आपको उसके अंदर अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना कह करके 7 गांठें लगा देनी है। कितनी? 7 गांठें लगा देनी है। गुरुदेव ने कहा ये 7 गांठें आपकी 7 कामनाएं पूरी करती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।